बहुत समय पहले मालवा नामक एक विशाल राज्य था। वहां के राजा विक्रमादित्य अपनी वीरता और शौर्य के लिए प्रसिद्ध थे। लोग कहते थे, राजा विक्रम की तलवार से तेज उनकी बुद्धि है। लेकिन राजा के दिल में एक कमजोरी थी, अहंकार। राजा की 7 रानियां थीं। हर रानी उनसे बेहद प्रेम करती थी, पर राजा को लगता था कि प्रेम किसी की भक्ति है, बराबरी नहीं। वह हर रानी को अलग अलग नाम से बुलाते, सुंदरी, मालती, चंद्रिका, पद्मा, ललिता, गौरी और माधवी। एक दिन रानी माधवी ने उनसे कहा, महाराज, क्या आपने कभी सोचा है कि असली प्रेम क्या होता है? राजा हंस पड़ा। प्रेम प्रेम तो राजा देता है, प्रजा लेती है। ये कोई बराबरी की चीज नहीं माधवी। रानी चुप रही, पर उसके मन में आग जल उठी। वो बोली, एक दिन आपको एहसास होगा कि प्रेम बिना अहंकार के ही टिकता है। राजा ने व्यंग से कहा, अगर ऐसा हुआ तो मैं अपना राजपाट छोड़ दूंगा। उस रात महल में भयंकर तूफान आया। आकाश में बिजली गड़गड़ाई और सुबह तक रानी माधवी गायब हो गई। राजा ने सैनिकों को भेजा, पूरे राज्य में खोजो। 3 दिन तक खोज चली, लेकिन माधवी का कोई पता न चला। और उसी रात राजा की दूसरी रानी गौरी भी गायब हो गई। महल में सन्नाटा छा गया। राजा ने दरबार में कहा, जो भी इस रहस्य को सुलझाएगा उसे आधा राज्य दूंगा। एक बूढ़ा साधु दरबार में आया और बोला, राजन, ये कोई साधारण घटना नहीं, ये किसी स्त्री के श्राप का परिणाम है। राजा हंसा, साधु, श्राप सिर्फ डराने की चीजें हैं। मेरे राज्य में जादू नहीं, नियम चलते हैं। साधु मुस्कुराया, तो देखिएगा महाराज, आपका नियम आपके प्रेम को निगल जाएगा। रात दर रात एक एक रानी गायब होती गई। हर सुबह राजा को सिर्फ उनकी निशानियां मिलती। किसी की चूड़ी टूटी, किसी की पायल पिघल गई, किसी की चोटी हवा में उड़ती मिली। छठी रानी के जाने के बाद राजा टूट गया। वो अब दिन रात मंदिर में पूजा करने लगा। एक दिन उसे अपने सपने में माधवी दिखाई दी। वो बोली, राजन, प्रेम का घमंड करने वाला कभी सच्चे प्रेम को नहीं समझ सकता। राजा चौंक कर उठा। उसके हाथ में एक सिंदूर की डिब्बी थी, जो माधवी की थी। उसने समझ लिया, ये कोई स्वप्न नहीं, कोई संदेश है। राजा अपने घोड़े पर सवार हुआ और उस जंगल की ओर निकल पड़ा जहां माधवी आखिरी बार गई थी। जंगल गहरा था, पेड़ धुएं जैसे काले, हवा में सन्नाटा था। वह चलता गया जब तक उसे एक पत्थर की मूर्ति दिखाई नहीं दी, जो हूबहू रानी माधवी जैसी थी। राजा ने कांपते हुए कहा, माधवी, क्या ये तुम हो? अचानक मूर्ति की आंखों से आंसू बहने लगे। राजा डर गया, पर वहीं घुटनों के बल गिर पड़ा। माधवी, अगर मैंने तुम्हें दुख दिया है तो मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हारे बिना अधूरा हूं। वो बोली, राजन, तुम्हारा अहंकार ही मेरा शत्रु था। तुम्हारा प्रेम जब झुकेगा तभी मेरा श्राप टूटेगा। राजा ने अपनी तलवार जमीन पर रख दी और बोला, मैं सब कुछ छोड़ता हूं, बस लौट आओ। माधवी मुस्कुराई। हवा थम गई। मूर्ति टूटकर रानी के रूप में बदल गई। 6 रानियां भी हवा से उतरकर जीवित हो गईं। राजा रो पड़ा। माधवी, अब मैं समझ गया, प्रेम जीत नहीं, समर्पण है। रानी ने कहा, और यही सच्चा राज्य है। राजा ने उसी क्षण अपने राज्य का एक हिस्सा गरीबों को दान कर दिया और माधवी को अपने साथ सिंहासन पर बिठाया। रानी माधवी और बाकी 6 रानियों के वापस आने के बाद मालवा राज्य में फिर से खुशियां लौट आईं। लोगों ने कहा, राजा विक्रमादित्य बदल गए हैं। अब उनके राज में प्रेम है, अहंकार नहीं। लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि जब बड़ी घटनाएं बीत जाती हैं, उनके असर पीछे कहीं गहरे छिपे रह जाते हैं। इसी बदलाव के कुछ ही दिन बाद राजमहल में अजीब घटनाएं होने लगी। रात को महल की लंबी गलियारों में पायल की आवाजें सुनाई देने लगीं। कभी किसी रानी के कमरे में दीपक अपने आप बुझ जाता, कभी किसी खिड़की से काली छाया भीतर झांकती। एक रात रानी ललिता ने राजा से कहा
महाराज, किसी की नजर हम पर है। ये घटना माधवी के लौटने पर रुकी थी, पर अब कुछ और जाग गया है। राजा ने तुरंत सभा बुलाई। मंत्री, सैनिक और महल के सभी लोग इकट्ठा हुए। राजा ने पूछा, क्या किसी ने महल में कुछ अजीब देखा है? सैनिकों ने सिर झुका लिया, लेकिन तभी एक नौकरानी रोते हुए बोली, महाराज, पिछली रात रानी माधवी के कमरे के बाहर एक काली परछाई खड़ी थी। उसने मुझे देखा और अचानक हवा में गायब हो गई। दरबार में सन्नाटा पसर गया। राजा ने माधवी की ओर देखा। माधवी धीरे धीरे बोली, राजन, मैं ही इस रहस्य की वजह को जानती हूं। राजा चौंक गया। माधवी, तुम जानती हो? माधवी ने सिर हिलाया। जब मैं उस मूर्ति में कैद थी, सिर्फ मैं ही नहीं, और भी कोई उसी श्राप की आग में जल रहा था। वो कोई था जिसे मैंने पहचाना भी नहीं, लेकिन उसकी पीड़ा मेरी पीड़ा से भी ज्यादा गहरी थी। राजा ने पूछा, वो कौन था? माधवी ने कहा, एक आत्मा जिसे प्रेम में धोखा मिला था। उसके अहंकार ने नहीं, उसके प्रेम ने उसे श्राप दिया, और अब वो अपने दर्द से मुक्त होने के लिए किसी और आत्मा की खोज में है। उसने राजा की ओर देखा, और उसने तुम्हारा महल चुना है। राजा ने तुरंत आदेश दिया, आज रात किसी भी रानी को अकेला नहीं छोड़ा जाएगा, और मुझे उस जगह ले चलो जहां तुम कैद थी। रात आधी हो चुकी थी। चंद्रमा काले बादलों के पीछे छिपा था। राजा, माधवी और कुछ विश्वसनीय सैनिक जंगल की ओर बढ़े। वही जंगल जहां श्राप की शुरुआत हुई थी। जंगल में प्रवेश करते ही हवा ठंडी हो गई। पेड़ पुराने शमशान की राख जैसे सूखे और मुरझाए थे। अचानक राजा को लगा कि जैसे कोई उनके पीछे चल रहा हो। माधवी ने घबरा कर कहा, वो यहां है। एक काली धुंध उनके सामने उभरी। धीरे धीरे धुंध एक स्त्री के रूप में बदल गई। सुंदर, पर उसके चेहरे पर गहरी पीड़ा थी। उसने कांपती आवाज में कहा, राजन, तुमने अपने प्रेम का घमंड तो तोड़ दिया, पर मेरे प्रेम का बदला कौन देगा? राजा ने तलवार संभाली। तुम कौन हो? स्त्री ने आकाश की ओर देखा। धीरे धीरे उसकी आंखें लाल जलने लगी। मैं वो हूं जिसे उसके प्रेम ने धोखा दिया। मैं वो हूं जिसे वचन तोड़ा गया। मैं वो हूं जो अब किसी भी प्रेम पर विश्वास नहीं कर सकती। माधवी ने आगे बढ़कर कहा, तुम्हें मुक्ति चाहिए, पर तुम निर्दोषों को क्यों सजा देती हो? आत्मा चीख उठी, क्योंकि जब दिल टूटता है तो इंसान नहीं, परछाई बन जाता है। राजा ने तलवार नीचे रख दी। यदि किसी का अहंकार तुम्हें कैद किए है, तो मैं तुम्हें मुक्त करूंगा। बताओ क्या चाहिए? आत्मा कुछ पल चुप रही, फिर बोली, सिर्फ एक चीज, मेरी कहानी पूरी करो। राजा और माधवी दोनों चौंक गए। तुम्हारी कहानी? आत्मा ने कहा, हां, मेरी कहानी, जो किसी ने सुनी ही नहीं। जब तक मेरी बात दुनिया तक नहीं पहुंचेगी, मैं मुक्त नहीं हो पाऊंगी। माधवी ने राजा की ओर देखा। राजन, लगता है हमारा अगला कार्य यही है। राजा ने गंभीरता से कहा, हां माधवी, इस आत्मा की अधूरी कहानी हमें पूरी करनी होगी। आत्मा धीरे धीरे धुंध में बदलकर गायब हो गई, पर जाते जाते उसने एक बात कही, सावधान रहना, क्योंकि कहानी में छुपी सच्चाई राजा का दिल भी हिला सकती है। जंगल में फिर से मौन छा गया। राजा और माधवी जानते थे, ये सिर्फ शुरुआत है।